सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आज हम लोग चैप्टर 6 बिजनेस स्टडीज स्टाफिंग का फाइनल रिवीजन करेंगे। तो आगे आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से हैं, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए ध्यान से आंसर करिएगा। चलो फिर शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द सिलेक्शन प्रोसेस। हमको करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है जो सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है मेडिकल एग्जामिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग, सिलेक्शन डिसीजन, जॉब ऑफर। देन बी है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग, सिलेक्शन डिसीजन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड जॉब ऑफर। ऑप्शन नंबर सी है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर एंड देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन सा सीक्वेंस सही होना चाहिए यहाँ पे? चलो 2 सेकेंड का टाइम लो और फिर पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से और फिर आंसर करो, फिर तो हम बताते ही हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही सीक्वेंस होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले हम रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन होता है एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कैंडिडेट का, देन कैंडिडेट को जॉब ऑफर किया जाता है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, अंडर दैट डैश मेथड ऑफ ट्रेनिंग अ ट्रेनी इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर। किस मेथड के अंडर एक मास्टर वर्कर के गाइडेंस में ट्रेनिंग मिलता है कैंडिडेट्स को? तो ऑप्शन है इंटर्नशिप ट्रेनिंग, बी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, सी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड डी इंडक्शन ट्रेनिंग। तो देखो, अगर इंटर्नशिप ट्रेनिंग की बात करें तो हमको थ्योरेटिकल नॉलेज तो इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस से मिल जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हम किसी फर्म में जाते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में जाते हैं, वहां काम करते हैं, मतलब इनिशियल स्टेज में उसको इंटर्नशिप बोला जाता है। इंटर्नशिप इट इज अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग कॉल्ड इंटर्नशिप ट्रेनिंग। और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में हमको एक डमी मॉडल दिया जाता है, मतलब डमी मॉडल से हम काम करते हैं, उससे ट्रेनिंग लेते हैं हम। और फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में इसमें ना एक मास्टर वर्कर हमको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, उसके अंडर में हम ट्रेन होते हैं, तो इसको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहते हैं। और इंडक्शन ट्रेनिंग किसी भी पोस्ट में अगर जॉब लगा है किसी को, किसी कैंडिडेट को, तो उस पोस्ट में जो इनिशियल प्रिपरेशन होता है, इनिशियल ट्रेनिंग होता है, उसको हम इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश इज सुइटेबल फॉर फिलिंग कैजुअल वैकेंसीज व्हेन द वर्कलोड इज हाई और व्हेन अ सर्टेन नंबर ऑफ परमानेंट वर्कर्स आर एब्सेंट। तो क्वेश्चन बोलता है कि इन चारों में से कौन सा सुइटेबल है किसी कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए जब वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है या फिर परमानेंट वर्कर्स जब छुट्टी पे होते हैं। तो उस खाली जगह को भरने के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, बी लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, सी एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन और डी प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। तो 2 सेकेंड का टाइम लो और फिर आंसर करो, फिर बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जब वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है या परमानेंट वर्कर्स एब्सेंट होते हैं तो उसके प्लेस में काम तो रुकना नहीं चाहिए ना, काम तो होगा, तो किससे हम काम कराएंगे? तो हम डायरेक्ट रिक्रूट करेंगे, एम्प्लॉयज को, कैंडिडेट्स को डायरेक्टली रिक्रूट करेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, it refers to the horizontal movement of employees along with the organizational structure. What is it? तो horizontal movement of employees along with the organizational structure is known as transfer. तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफर। अब इन चारों ऑप्शन को देखो, ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग, डिमोशन। आप लोगों को पता ही होगा प्रमोशन का मतलब क्या होता है?
प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि आपके डेजिग्नेशन प्रोमोट होंगे, ठीक है। प्लेसेस सेम भी रह सकते हैं, डिफरेंट भी रह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और ट्रांसफर का मतलब होता है कि एक जगह से आपको दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया है। ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनिंग, ऑन द ट्रेनिंग, आपको पता होगा। डिमोशन क्या होता है वो भी आपको आई होप अभी तक पता होगा। अब तो ये लास्ट सेशन हमारा रिवीजन चल रहा है क्लास 12 को लेकर, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफर। हमारा 5th क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉयज एंड फैमिलियराइजिंग हिम विद द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इन चारों में से किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को नए पुराने एम्प्लॉयज़ से इंट्रोड्यूस कराते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियराइज कराते हैं, उनको बताते हैं रूल्स रेगुलेशंस के बारे में। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? तो देखो बच्चों, जब हम नए कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूशंस में हमारा जब एडमिशन भी होता है ना, तो बहुत सारे कॉलेजेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखते हैं। तो वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता क्या है? ओरिएंटेशन प्रोग्राम में नए स्टूडेंट्स को पुराने स्टूडेंट्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस इंस्टीट्यूशन के रूल्स, पॉलिसीज, रेगुलेशंस से फेमिलियर कराया जाता है, इंट्रोडक्शन होता है बेसिकली, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम ओरिएंटेशन बोलते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओरिएंटेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो इसलिए मैंने भी ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो असर्शन कहता है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग आर द इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। मतलब जो एक्सपेंस कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए, वो एक्चुअली वो अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करता है। और इसका रीज़न दिया हुआ है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग मेक्स एम्प्लॉयज़ एबल टू कंप्लीट देयर वर्क in an efficient manner and give the benefit of specialization to the organization। और इसका रीज़न है कि जो भी एक्सपेंसेस ट्रेनिंग में किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ जो है एफिशिएंटली अपना काम कंप्लीट करे और ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइजेशन बेनिफिट्स दे, ताकि जैसे कि वर्क टाइम से कंप्लीट करे, विद इन द गिवन रिसोर्सेज करे, मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट करे, है ना। तो असर्शन, रीज़न दोनों आपके सामने है, आप देख लो असर्शन सही है, रीजन सही है, या फिर दोनों सही है। एंड असर्शन ऑप्शन होता है ना कि A is correct and R is the correct explanation of A। तो क्या ऐसा है, ऐसा पॉसिबल है इन दोनों केसेस में? तो एक बार देख लो, फिर आंसर भी हम बताते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, असर्शन तो सही है ही, और जो रीज़न दिया गया है वो भी असर्शन का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फोसिस रिक्रूट्स कैंडिडेट फ्रॉम किरोरीमल कॉलेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मेथड ऑफ वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। जो इन्फोसिस कंपनी है वो डायरेक्टली किरोरीमल कॉलेज से कैंडिडेट्स को रिक्रूट करती है, तो ये कौन से सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है? ऑप्शन है कैंपस रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड डी लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो इसका सही आंसर होगा कैंपस रिक्रूटमेंट, क्योंकि इन्फोसिस कंपनी है वो किरोरीमल कॉलेज से डायरेक्टली रिक्रूट कर रही है कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंपस रिक्रूटमेंट। सो 8th क्वेश्चन है, our assets walk out of the door each evening, we have to make sure that they come back the next morning. This statement relates to which function of management? ये जो statement दिया हुआ है वो किस function of management से relate करता है, आपको ये पहचानना है। ऑप्शन है staffing, organizing, planning, directing। तो our assets walk out of the door each evening मतलब हर शाम, assets का मतलब आप कह सकते हो एम्प्लॉयज़ की बातें हो रही है, ठीक है। क्योंकि कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर फर्म की बात करें तो एम्प्लॉयज़ ही वो एसेट है जो एवरी इवनिंग काम ख़त्म करके अपने घर को जाते हैं, ठीक है। तो आवर एसेट्स वॉक आउट
आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग, और इसलिए कंपनी को मेक श्योर करना होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग उनके वो एसेट्स वापस आएँ कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो स्टाफिंग से रिलेटेड है, तो इसलिए इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टाफिंग। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर 6 स्टाफिंग। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए हर एक चैप्टर को, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।